सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यह है नोकजेबिर। यहाँ हुआ है एक एक्सीडेंट कार और बाइक का। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्लॉगिंग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डे का, अपने ब्लॉगिंग का। तो मैं आज सुबह सुबह निकल चुका था अपने डैडी के साथ गेहूं लेने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए थे गांव में और वहां से हम लोग लेकर आ चुके हैं गेहूं। रास्ते में मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि मैं डैडी के सामने ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मामा की रिक्शा में अपने गेहूं उठा के ले आए। अब तो हम लोग इसको रखने वाले हैं, अंदर अपने घर में स्टोर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से अपना सुपर बाइक को साइड में करते हैं। साइड में करके पहुंच जाते हैं अपने मम्मी डैडी के पास में, क्योंकि हमारे वाले जो दूध वाले भैया वो आ चुके थे बाहर अपना पेमेंट लेने के लिए। यहाँ पर मम्मी पापा से मैं बोलता हूँ कि पेमेंट देना है दूध वाले को। तो मम्मी से मैंने बोला कि अंदर फ्रिज के पास में वहाँ पर पेमेंट रखा है, तो वहां से पेमेंट उठा के मुझे दे दीजिए। यहाँ पर बाबा जी मुझे बोलते हैं कि फटाफट से अपना गेहूं उतार लो बेटा, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। तो यहाँ पर हम लोग निकल जाते हैं बाहर। और ये देखिए हमारा रखा है गेहूं रिक्शा में, और यहाँ पर खड़े हमारे दूध वाले भैया। तो चलिए दूध वाले भैया को दे देते हैं उनके पैसे, और पैसे देने के बाद उनको बोल देते हैं टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर दूध वाले भैया को उनका पेमेंट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अंदर अपना टीवी वाले रूम में। यहाँ पर आने के बाद हम और कुछ सामान है जो एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा है उसको हम निकालने लग जाते हैं बाहर, क्योंकि हमारा जो गेहूं आया है अभी फिलहाल हम इसको यहीं पे स्टोर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसको टंकी में डालने वाले, जिसमें हम लोग नाज अपना जो गेहूं होता है उसको स्टोर करते हैं। तो उसको बोलते हैं गेहूं की टंकी। तो यहाँ पर जो सामान था, एक्स्ट्रा सामान था, मैं उसको सेटिंग करने लग जाता हूँ, क्योंकि कट्टे काफी ज्यादा थे और काफी बड़े थे। तो एक कट्टे का वजन मेरे ख्याल से 90 किलो के आसपास का था। तो हमने रूम में अपना सेटिंग कर लिया था, स्टोर रखने के लिए गेहूं जगह बना लिया था। और यहाँ पर पहुंच जाता हूँ मैं बाहर, और मामा जी को बोलता हूँ आप थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे कट्टे उठा के अंदर रखने। तो कट्टे थोड़े भारी थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं सैंपल, क्योंकि यहाँ पर कट्टा काफी भारी है और यहाँ पर मुझसे वो उठ भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज्यादा भारी नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी हालत खराब हो रही है और मैं उसको उठा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कट्टे को छोड़ देता हूँ और इसको फिर सटका के थोड़ा सा खिसका के अंदर लेके जाता हूँ। लेकिन बट नेक्स्ट वाला मैं कट्टा अच्छे से उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ ज्यादा वेट नहीं है। 90 kg मैं उठा सकता हूँ, मुझे पता है। यहाँ पर तुम्हारे भाई का हो जाता है थोड़ा सा ईगो हर्ट, और मैं पहुंच जाता हूँ गुस्से में रिक्शा के पास। तो वहां से उठाता हूँ मैं सीधा कट्टा, और कट्टे बड़े आराम से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको उठा सकता था। पहले मैं फर्स्ट था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आलस आ रहा था। यहाँ पर तुम्हारे भाई ने उसको आराम से उठा लिया, और यहाँ पर जो मेरा ईगो था वो सेटिस्फाइड हो गया। तो कभी कभी ऐसे कामों में ईगो भी सेटिस्फाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आई एम वीक, मतलब मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहता था। तो यहाँ पर मैं उसको फटाफट से कट्टे उतार लेता हूँ। उतारने के बाद में हमें लोग जाना है बाहर, क्योंकि हम लोग जहाँ से गेहूं लाए, पर हम लोग अपने घर से अनाज लाने के लिए, गेहूं लाने के लिए कट्टे लेके गए थे। लेकिन कट्टे हम लोग वहां जल्दबाजी में भूल कर आ गए। तो वहीं पे मुझे जाना है वापस से कट्टे लेने के लिए। तो सुबह सुबह इतनी मेहनत करने के बाद मैं काफी ज्यादा गंदा हो चुका था। तो फिर मैं गया सीधा अपना बाथरूम, और मैं नहाया धोया और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद अपने रूम में आ गया, और यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे जाना है वापस। क्योंकि वापस वहां पे इसलिए जाना है क्योंकि मुझे जो गेहूं के कट्टे मैंने वहां लेके गया था वो वहीं पर भूल के आ गया था, तो उसको वापस से लेके आना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम लोग रेडी हो जाते हैं। और रेडी होने के बाद में अभी फिलहाल मैं पहन रहा हूँ शर्ट, और पहले पहने हुए जूते। तो जूते पहनने के बाद मैंने अपना शर्ट उठाया और शर्ट को ऐसे झटका, और साथ में मैंने उसको पहना। और पहनने के बाद यहाँ पर अपने में क्लोज करता हूँ अपने शर्ट के बटन। तो चलिए फटाफट हम लोग शर्ट के बटन लगा लेते हैं, और शर्ट के बटन लगाने के बाद बाजू ऊपर चढ़ा लेते हैं। अपना बन गया एकदम राउडी स्टाइल में भाई। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं कुछ थोड़े से पैसे अपनी पॉकेट मनी के लिए, ताकि रास्ते में कुछ जरूरत पड़े तो हम लोग वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई हो गया फुल रेडी। तो चलिए लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर आपका भाई निकलता है नीचे, और जीना उतरने के बाद देखता है अपना सुपर बाइक। और सुपर बाइक के ऊपर आज हमने कपड़ा नहीं डाला था, तो वो थोड़ा सा गर्म हो रही है, गुस्सा हो रही है। तो उसको थोड़ा गुस्सा शांत करते हैं, उसकी तरफ हाय हाय हेलो करते हैं, लेकिन वो नहीं जवाब देती है। तो यहाँ पर हम लोग चढ़ देते हैं साइड में, और यहाँ पर रखा रहता है मेरा की। लेकिन बट हमने लगा रखा था रात का की अपना सुपर बाइक में, तो यहाँ पर की नहीं मिलता और की लगा रहता है सुपर बाइक में। तो यहाँ पर आपका भाई निकाल लेता है अपना सुपर बाइक को बाहर। वो काफी गर्म हो रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। तो जैसे मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, ऐसे ही मैं अपने बाइक को भी नहला धुला कर उसको साफ कर रेडी करता हूँ, क्योंकि उसके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है साफ सफाई। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को साफ सफाई करने के बाद में पहुंच जाते हैं अपनी मम्मी के पास में। यहाँ पर उनके चरण स्पर्श करने से पहले उनके साथ में थोड़ा सा मौज मस्ती करता हूँ, और उनके साथ में थोड़ा सा उनको हंसाने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी मम्मी की जो स्माइल है और उनका आशीर्वाद है, उसी को लेकर मैं अपने साथ बाहर निकलता हूँ। यहाँ पर मैं उनके पास से पैसे उठा लेता हूँ, और पैसे उठा के मजे मारने लग जाता हूँ। तो मम्मी को मैं ऐसे कंफ्यूज करता हूँ। मम्मी मुझसे बोलते कितने सारे पैसे लिए हैं, तो मैंने बोला कोई ज्यादा पैसे नहीं लिए, 200 रुपीज ओनली लिए हैं। तो यहाँ पर मैं उनके साथ मस्ती करता हूँ, और मस्ती करने के बाद कुछ पैसे खुले रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैं उनके सर पे से मार के और उनके साथ में मस्ती करता हूँ अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। लेकिन मम्मी बोलते हैं कि कोई बात नहीं रख ले, लेकिन मैंने उनको वापस कर दी, क्योंकि जितने मुझे पैसे चाहिए थे उतने मैंने ले लिए। चले अब निकलते हैं हम लोग घर से बाहर। वहां पर आ जाता है आपका भाई बाहर, और ये खड़ा है अपना सुपर बाइक, और ये मेरा गली का व्यू। तो यहाँ पर हम लोग गली का व्यू निकालने के बाद चलिए निकलते हैं रोड पे।
तो यहाँ पर आपका भाई निकाल लेते हैं अपना सुपर बाइक और उसका मजा लेते हुए और आनंद करते हुए सफर का। तो यहाँ पर निकल जाते हैं हम लोग नोकजा पीर रोड पे, मतलब हम लोग जा रहे हैं देहरादून रोड की साइड। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ नोकजा पीर पे काफी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, मतलब जाम लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो ऐसे ट्रैफिक की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है। तो यहाँ पर देखते कि बाइक का और कार का एक्सीडेंट हो गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको बाइक और कार का एक्सीडेंट। उसका तो पूरा शीशा रास्ता फोड़ दिया तूने यार। उसका शीशा भी तो फोड़ दिया। तो गाइस अभी आपने देखा एक एक्सीडेंट नोकजे पीर के पास हुआ था मोटरसाइकिल और कार वाले का। तो इसको देख के हमें एक सीख मिलती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए अपना वाहन हमेशा ध्यान से चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं। लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है कि मैं किसी की भी प्रॉब्लम में अपनी टांग फंसाने पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया था, उनको संधा में जाके चल दिया था मैं अपने कट्टे लेने के लिए, जहां पर हमें गेहूं के कट्टे लेने जाने थे। तो यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग अपनी गेहूं के कट्टे वाले की दुकान पर, जहां से हमने गेहूं लेते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गेहूं वाले का जो उसका शॉप है उसका ब्लॉगिंग करता हूँ। और यहाँ पर रखे साइड में हमारे कट्टे, वो खड़ा है हमारा सुपर बाइक। तो चलिए अपने सुपर बाइक पे अपने कट्टे बांधते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने अपनी सुपर बाइक पे अपने कट्टे बांध लेते गेहूं के, और यहाँ पर हमारा सुपर बाइक पे हम लोग बैठते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। और गर्मी काफी ज्यादा हो रहा था और मुझे प्यास भी बहुत ज्यादा लग रहा था। तो वहां से हम लोग निकलते हैं, थोड़ी दूर के आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हमें दिखता है ट्वेल्व। तो यहाँ पर पानी चलता हुआ ट्वेल्व दिखाई देता है और मेरा मन ललचा जाता है और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और अपना मुंह वगैरह थोड़ा सा साफ करने लग जाता हूँ और हाथ वगैरह से धो लेता हूँ और उसके बाद में अपना पानी पीने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ और प्यास बुझाने के बाद में निकल जाते हैं अपनी बाइक के पास। तो यहाँ पर आगे हम लोग अपनी बाइक के पास और बाइक को मारते हैं सेल्फ, और सुपर बाइक को यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रोड पे। रोड पे हम लोग थोड़ा सा ब्लॉगिंग करते हैं और सीधा मिलेंगे हम लोग अपने हमारे घर पर। तो यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पर और यहाँ पर पूरी महफिल लगी पड़ी थी। जीजा जी बैठे हुए थे और मेरी मम्मी, दोनों सिस्टर आपस में बात करी। तो यहाँ पर मैंने साइड से एकदम कट्टा फेंका तो दोनों वो डर गए थे। आगे तुम्हारे कट्टे और बस पूछो ना कितना मजा आया आज वहाँ। पूरा ही मजा आ गया। धूप इतनी हो रही। नहीं नहीं पहननी है मैं वो भूल गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग आज का? तो टुडे हमारा ये ब्लॉगिंग था और हम लोग मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट ब्लॉगिंग में। तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर एंड माय सपोर्टर्स। तो बाय, टेक केयर, गुड।